नमस्कारम दोस्तों, आज से हम एक नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है द जर्नी ऑफ ट्रुथ, अर्थात सत्य की खोज। इसमें हम आपको वर्तमान के उन महान योगियों से मिलाने का प्रयत्न करेंगे जिन्होंने अपना जीवन सत्य की खोज में लगा दिया। आशा करते हैं यह यात्रा एक आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे योग गुरु से जिन्होंने जगह जगह जाकर कई योग शिविर लगाए और मात्र ध्यान और प्राणायाम के बल से उन लोगों को राहत पहुंचाई जो कि काफी लंबे समय से अपनी बीमारियों से जूझ रहे थे और काफी इलाज के बाद भी उन्हें कहीं भी राहत नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि इस उत्तम कार्य के लिए इन योग गुरु ने कभी भी किसी से कोई भी राशि नहीं ली, अर्थात इनके योग शिविर पूरी तरह से फ्री थे। इसलिए इनके ये योग शिविर कई बार अखबार की सुर्खियां बने रहे। परंतु जिस समय उन्होंने ये कार्य किया उस समय न इंटरनेट मौजूद था और न ही स्मार्टफोन मौजूद थे, इसलिए उनका यह योग ज्ञान ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया। तो दोस्तों, आज हम आ पहुंचे हैं इन्हीं योग गुरु के शरण में जिनका नाम है श्री कृष्ण मुरारी शर्मा और जो कि राजस्थान के अलवर शहर के एक छोटे से गाँव में निवास करते हैं। नमस्ते गुरुजी, जैसा कि हमको पता है कि आपने प्राणायाम द्वारा कई लोगों की बीमारियों के बड़े बीमारियों को इलाज किया है। हमने कई न्यूज़ आर्टिकल भी देखे हैं आपके ऊपर, और आप योग गुरु भी रहे हैं और आध्यात्मिक गुरु भी रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि गुरु का असली मतलब क्या है। ओम गो ब्रह्मा गो विष्णु गो एव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालिती च पितृवत मार्गदर्शिका नमस्तस्यै श्री गुरवे नमः। गुरु का मतलब यह है कि जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसे गुरु कहा है। सर्वप्रथम जन्म होते ही प्रथम जो गुरु है वो माता होती है। वो हमको चलना फिरना बोलना खाना पीना सब कुछ सिखाती है। तो सर्वप्रथम गुरु माँ होती है और जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो, जीवन संचालन के लिए किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो, वो गुरु कहलाता है। लेकिन जहाँ सद्गुरु आध्यात्मिक गुरु की बात आती है, इससे कुछ अलग है। आध्यात्मिक गुरु में शास्त्रों में ये कहा है, वेदों में भी ये कहा है, जिसको पदार्थ ज्ञान हो और आध्यात्मिक ज्ञान हो, दोनों का ही सम्यक ज्ञान ज्ञानी कहलाता है। तो किसी भी आध्यात्मिक गुरु के लिए पदार्थ ज्ञान का होना भी आवश्यक है। अगर उसे केवल आध्यात्मिक ज्ञान है तो वो अज्ञानी ही कहा जाएगा। तो गुरु की परिभाषा इसमें श्लोक से ही स्पष्ट है कि मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूँ जो गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा मतलब उत्पत्ति करता, विष्णु पालन करता और संहार करता शंकर हैं, जिनमें तीनों गुण होंगे वो ब्रह्म स्वरूप। उन गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि हमें जो गुरु बनाना है उनमें उत्पत्ति शक्ति, अगर हमारे जैसे कोई चीज़ उत्पन्न, बच्चे उत्पन्न नहीं होते या कोई भी, तो वो उत्पत्ति कर दे। अगर हम बीमार हैं तो वो पोषण कर दे, पालन कर दे। और अगर हम अंत समय में दुख पा रहे हैं, संहार के लिए वो सहज में हमारा प्राणांत कर दे। उस गुरु को नमस्कार है और जिसमें तीनों ही ये चीज़ें होंगी वो ब्रह्म स्वरूप ही गुरु कहलाएगा। कृपया इस चीज़ को जरूर देखें, जिनमें ये तीनों ही गुण हों उसे ही आध्यात्म गुरु या सद्गुरु बनाया जाए। वाग जाल में फंसाने वाले, धन को लूटने वाले गुरु नहीं होते। फिर इसके अलावा आगे श्लोक कहता है कि अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उस गुरु की पहचान क्या है कि जो अखंड मंडल आकार में व्याप्त, चर अचर में जो व्याप्त है, उस पद को दर्शा दे, ज्ञान करा दे नहीं, दर्शा दे। उस गुरु को नमस्कार है, अन्य गुरु को नहीं।
फिर उस गुरु की पहचान क्या है कि वो गुरु मातृवत लालिती, माता के समान लालन करने वाला हो और पिता के समान मार्गदर्शक हो। मातृवत लालिती च पितृवत मार्गदर्शक नमस्तस्यै गुरु, नमस्ते श्री गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता चया। तो मैं उस गुरु को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूँ। तो ये गुरु की परिभाषा है। गुरु तो वही है जो अपना मार्गदर्शन करे और उस ज्ञान तक पहुंचा दे जो अचर में व्याप्त है। ये गुरु की मूल परिभाषा है। तो गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि सच्चे गुरु या सदगुरु का क्या मतलब है और किस तरह के गुरुओं से हमें दूर रहना चाहिए, तो ऐसा ही एक प्रश्न योग को लेकर भी है। आज योग कई तरह के प्रचलित हैं और कई पुराने नाम भी हैं योग को लेकर, जैसे कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, ध्यान योग और हठ योग, और अभी मॉडर्न योगा भी चल रहा है। तो जो योग का असली मतलब है वो क्या है? योग का मतलब जोड़ना होता है। योग का मतलब जोड़, जो किसी चीज़ को जोड़े, मतलब आत्मा परमात्मा को आपस में जोड़ना या आत्मा परमात्मा का मिलन जो अंतिम लक्ष्य है, उसका योग करना ही योग है। दूसरा, जैसे भक्ति योग है, इसमें भी लास्ट में एकाकार, अपने इष्ट के प्रति एकाकार हुआ जाता है। कर्म योग गीता में स्पष्ट समझाया है कि कर्म करें लेकिन उसमें वो लिपायमान नहीं हो, फल की आशा नहीं करें। जो कर्म होगा तो उसका फल अवश्य मिलेगा। इस प्रकार योग का जहाँ मतलब है, योग में अष्टांग योग जो हठ योग बताया है, अष्टांग योग में क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग के अंग हैं, योग नहीं है। इनके द्वारा हमारे शरीर को स्वस्थ, हमारे मन को स्वस्थ बनाया जाता है, न कि उससे योग मिलता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा मन स्वस्थ होगा, हमारा नाड़ी तंत्र बिल्कुल सही सीधा होगा, तभी हम उस योग तक पहुंच सकते हैं। तो योग में प्राण योग भी होता है। प्राणायाम करना योग नहीं है। प्राणायाम करना नाड़ी शोधन, नाड़ियों को शुद्ध करना, रोगों का शमन करना, रोगों को अवरोध मिटाना, ये प्राणायाम का मूल महत्व है। लेकिन जो प्राणों का योगी संयम करता है, जैसे चक्रों पे संयम करना, तो उन चक्रों का खुलना, वो प्राण योगी कहलाता है। प्राण योगी में उसकी कैपेसिटी के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार बहुत सी सिद्धियाँ और बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जैसे मूलाधार या मणिपुर क्षेत्र या अनाद, इनके सबके अलग अलग जब इनका कमल खिलता है, मतलब ये सक्रिय होते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रकार के, जिनको हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो प्राणों पर संयम करने वाले, किसी भी इच्छित क्षेत्र पर प्राणों का संयम करने वाला प्राण योगी कहलाता है। और प्राण योगी को हंस की उपाधि दी गई है। हंस प्राण योगी को कहा जाता है, ये चाहे जिसको उपाधि नहीं दी जाती। इसके अलावा परमहंस कहलाता है, जो आत्मा परमात्मा का एकाकार कर दे, वो वास्तव में परमहंस वो ही कहलाता है। अब आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, कहाँ हमें ध्यान लगाना चाहिए, कहाँ कैसी स्थिति है, वो अलग अलग चीज़ है। हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों में, जहाँ तक मैंने देखा, मोह के वशीभूत काफ़ी उच्च श्रेणी पर पहुँच करके भी वो नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं। ये क्यों? कि वहाँ हम
सत्य की अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाते। तो योगी को मूल उद्देश्य है कि आत्मा परमात्मा का मिलन। अब परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ये भी भिन्न भिन्न वस्तु हैं। ब्रह्म, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म बताया एक ही ब्रह्म है जो निर्विशेष है, लेकिन शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, उच्छिष्ट ब्रह्म आदि ब्रह्म की उपसंज्ञाएँ भी शास्त्रों में मिलती हैं। लेकिन वास्तव में जिसे ब्रह्म कहा है वो निर्विशेष है, प्रकृति से परे हैं। अगर वहाँ ध्यान लगाया जाए तो हमारी ये समस्त काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये जो भी हैं हमारे सत या असत कर्म सब शांत हो जाते हैं। और वहाँ ध्यान लगाने पर चेतना का अविरल प्रवाह, सतत प्रवाह हमारे शरीर में होता रहता है। यहाँ तक देखा गया है, मैंने स्वयं ने भी अनुभव किया है कि निर्विशेष पर ध्यान लगाने वाले प्रकाश रूप हो जाते हैं। उनका शरीर दिखाई नहीं देता। हालांकि शास्त्रों में ये भी लिखा है कि प्रकाश में संयम करने पर वो प्रकाश रूप हो जाता है, लेकिन मैंने नहीं सुना कि कोई भी संत प्रकाश रूप हो जाता हो। केवल एक ही संत आद्य शंकराचार्य जी प्रथम ऐसे हुए हैं जो साधना के समय प्रकाश रूप हो जाते थे। अब वो प्रकाश कैसा था? बहुत से संत महामाया को ही नहीं जानते, ब्रह्म ब्रह्म करते हैं, लेकिन वास्तव में वो ब्रह्म को भी नहीं जानते। इस प्रकाश को ही ब्रह्म कह देते हैं कि प्रकाश। अमूमन आपने देखा होगा कि भाई आज्ञा चक्र पर भ्रू मध्य में ध्यान दो और उस प्रकाश को देखो। क्या प्रकाश ब्रह्म है? नहीं, वो प्रकाश ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म प्रकृति से परे है। चेतना का प्रकाश, वो शुद्ध चेतनता भी नहीं है। क्या है? जब सृष्टि का जो सबसे सूक्ष्म शक्ति स्वरूप, अंतिम सूक्ष्म शक्ति स्वरूप जो महाशक्ति स्वरूपा है वो महामाया कही गई है। महामाया का इन संतों को अधिकांश संतों को महामाया का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो शक्ति है। शक्ति में ना कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है, ना प्रकार है। तो उनका ज्ञान उस महामाया के परे चेतनता जहाँ से उद्भूत होती है, चेतनता के उत्पन्न करने वाले निर्विशेष जो प्रकृति से परे है, निर्विशेष को ही ब्रह्म कहा है। और वो चेतनता वहीं से उद्भव होती है, प्रकृति में चेतनता उद्भूत नहीं होती। निर्विशेष से चेतनता उद्भूत होकर के महामाया में समाविष्ट होती है, क्योंकि चेतनता भी ऊर्जा है और शक्ति भी, महाशक्ति महामाया भी एक ऊर्जा है। दोनों ऊर्जा मिल जाती हैं तो महामाया चैतन्य हो जाती है और प्रकाशित हो जाती है। अगर वास्तव में देखा जाए, हम प्रकाश जिसको देखते हैं वो युग्म रूप महामाया और चेतनता का युग्म रूप है, न कि ब्रह्म रूप। और महामाया और चेतनता का युग्म रूप ही जीव में जीवात्मा है। अब सवाल आता है जीव क्या है? जीव भाई चेतनता सब जगह व्याप्त है, महामाया ब्रह्म सब जगह व्याप्त हैं, तो सभी चैतन्य क्यों नहीं हैं? एक जगह मेरे सामने सवाल आया था, तो जहाँ जैविक तत्व हैं, जीव है, वहाँ वो चैतन्य हैं, और जिसमें जैविक तत्व नहीं है वो जड़ कहलाता है। जीव में 17 तत्व होते हैं, मन और बुद्धि। मन में चित्त समाहित होता है और बुद्धि में अहंकार समाहित होता है। तो मन बुद्धि पंच ज्ञानेंद्रियाँ
वो पंच तन्मात्राएँ जो ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पंच तन्मात्राएँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ और पंच कर्मेंद्रियाँ, ये सतह तत्व मिलकर के जीव कहलाता है। जो जैसे सूक्ष्म देह में प्रविष्ट होता है उस जीव की जाति वही हो जाती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वगैरह बनिया वगैरह ये कोई जाति नहीं है। जीव की जाति जैसे गाय भैंस मनुष्य अन्य जीव, ये उनकी जीव की जातियाँ कहलाती हैं। वैसे स्वयं जीव की कोई जाति नहीं होती। जैसा सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर वो धारण करता है, उस जीव की वही जाति होती है। जीव जिससे संचालित होता है वो जीवात्मा कहलाती है, और वो जब सर्वत्र व्याप्त है तो वो ही सबकी आत्मा है। लेकिन जिसे निर्विशेष कहा है वो सर्वात्मा है। आत्मा सर्वात्मा थोड़ा भेद हो गया। जीवात्मा और प्रकृति की आत्मा एक ही है, लेकिन सर्वात्मा तो परब्रह्म या निर्विशेष ही है। तो महामाया और चेतनता मिलकर के ये जीवात्मा है। महामाया ही उत्पत्ति करती है, महामाया ही पालन करती है और महामाया ही संहार करती हैं। इस सृष्टि में जो भी क्रियाकलाप हैं वो महामाया के द्वारा ही हैं, न कि ब्रह्म के द्वारा। निर्विशेष आकाश की तरह शांत, सर्वव्याप्त, सब उसमें व्याप्त, अचल, निष्क्रिय होता है, क्रियाशील नहीं होता। लेकिन उसकी सानिध्यता के बिना महामाया स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं है। मतलब उसके नियंत्रण में महामाया काम करती है। अगर वो उसका नियंत्रण नहीं हो तो महामाया अंधी और स्वतंत्र वो हो जाए। इसलिए मूल जहाँ योगी को ध्यान लगाना चाहिए वो निर्विशेष पर ही ध्यान लगाना चाहिए। उससे प्रकाश, चेतना का प्रकाश सतत प्रवाह होता रहेगा, यहाँ तक कि वो प्रकाश रूप भी हो जाएगा। तो मेरा उन संतों से जो ये कहते हैं कि आद्य शंकराचार्य जी प्रथम को निर्विशेष का ज्ञान नहीं था, उनको मैं समझा देना चाहता हूँ कि केवल उनको प्रकृति का ही ज्ञान नहीं था, वो निर्विशेष में ध्यान लगा करके ही प्रकाश रूप होते थे। अगर वे संत जो ये कहते हैं कि उनको ब्रह्म का ज्ञान नहीं था, तो मेरी उनसे प्रार्थना है, आज भी है ऐसे, भाई प्रकाश में ध्यान लगाने से प्रकाश रूप वो स्वयं होके बता दें तो मैं मान जाऊंगा। तो मैंने महामाया, चेतनता और निर्विशेष, भाई मैंने निर्विशेष को जाना। एक बात ये स्पष्ट कर दूं कि महामाया और निर्विशेष मतलब ये ब्रह्म के बारे में बोल रहा हूं। ब्रह्म को निर्विशेष को ही ब्रह्म कहा है। मतलब जो महामाया है वो ब्रह्म से उत्पन्न होती है? नहीं। प्रकृति अपने मूल अस्तित्व को कभी नहीं खोती। महामाया प्रकृति, बहुत से संत प्रकृति मान लेते हैं। प्रकृति मानना इसलिए थोड़ा हमें वो लगा कि प्रकृति का अंतिम सूक्ष्म शक्ति रूप को ही महामाया कहा है। लेकिन हिरण्यगर्भ स्वर्ण आभायुक्त जो क्रियाशील 1/4 भाग है और मेघवर्ण जो 3/4 भाग है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, संपूर्ण प्रकृति का 1/4 मध्य भाग ही क्रियाशील भाग है जिसमें हमारी सृष्टि है। जो हम प्रकृति देख रहे हैं वो पूरे
संपूर्ण की 1/4। अच्छा, संपूर्ण प्रकृति 1/4 है जो हाँ, हम 1/4 जो है। हमें दिखाई दे रहा है। हाँ, जिसमें क्रियाशीलता उत्पन्न अच्छा। होती है, बदलाव होते हैं, क्रियाशीलता हो रही है। हाँ, परिवर्तन होता है। अच्छा। और इसके बाह्य जो 3/4 भाग है हम्म। वो कभी परिवर्तन नहीं होता, उसमें अपरिवर्तित ही रहता है, शांत रहता है। क्यों कि समानता है, तत्वों की समानता। तो इसको प्रकृति में आने पर इसको अजा बोला गया है, और शांत 3/4 क्षेत्र में इसको अनजा बोला गया है। वास्तव में महामाया एक ही है, अलग अलग नहीं है। स्थिति के अनुसार उसके नाम रख दिए गए हैं। जैसे ब्रह्म एक है, लेकिन परब्रह्म, अपरब्रह्म जो क्रियाशील क्षेत्र में मौजूद है, उसका नाम अपर ब्रह्म या ईश्वर कहलाता है एक ही। स्थान भेद से नाम अलग अलग कर दिए गए हैं विशेषता के अनुसार। मूल विशेषता तो कंट्रोल और नियंत्रण करता है वो। और मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी सिद्धांत जो सत्य की अंतिम कसौटी पर कसा गया हो, सत्य अटल होता है, जिसके खिलाफत नहीं हो सकती, उसका आप स्वयं परीक्षण करें। मैं ये भी कहता हूँ कि किसी भी महापुरुष के सिद्धांतों का अंधानुकरण नहीं करें, उसका चिंतन मनन करें, परीक्षण करें, तभी आप उसका अनुसरण करें। मैं ये भी कहता हूँ कि आप मेरी बात का भी अनुसरण नहीं करें, न मेरी बात का विश्वास करें। मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि पहले स्वयं अपने अंदर दिया जलाओ, उस प्रकाश को देखो। प्रकाश के अंदर जब आप जाओगे तब उस निर्विशेष को पाओगे। कहा भी है कि जिन्होंने गहरा ध्यान लगाया, गहरा ध्यान लगाने पर हल्की फाल्की नोक के तरह पैना ध्यान होने पर ही उसको पाया जा सकता है। तो मैंने आपको ब्रह्म, महामाया, चेतना, जीवात्मा, जीव, इन सब का थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है। विशद रूप से तो मैं वर्णन करूं तो बहुत सी मोटी किताबें लिख जाएं, इसलिए बहुत सूक्ष्म में मैंने वर्णन किया है। अमूमन जो मैंने देखा, सूक्ष्म देहों को भी देखा, मैंने केवल जिसको ब्रह्म कहते हैं वो भ्रांति ही पूर्ण संत देखे, जिन्होंने उस प्रकाश को ही ब्रह्म मान लिया। वास्तविक रूप में आप कहीं भी किन्हीं भी शास्त्रों को पढ़ोगे तो प्रकाश तक, चेतनता के प्रकाश तक ही पहुंच होती है संतों की। उस चेतनता के प्रकाश में भी महामाया का उनको ज्ञान नहीं होता, जबकि महामाया में चेतनता व्याप्त होती है। निर्विशेष के संबंध में तो कुछ ही संतों ने वर्णन किया है। जैसे हमारे गौतम बुद्ध, शंकराचार्य जी, प्रथम आद्य शंकराचार्य जी, और कुछ ही संत ऐसे हुए हैं जिनकी निर्विशेष तक पहुंची, निर्विशेष का ज्ञान था। और निर्विशेष के ज्ञान होने पर मैं आपको ये बता दूं कि प्रकृति आपके स्वयं अधीन हो जाएगी। प्रकृति आप पर हावी नहीं हो सकती, प्रकृति पर आप हावी होगे। आप स्वयं इसका अभ्यास करके देखें, अपने अंदर दीपक जला करके देखें, तभी आपको इसका अनुभव हो पाएगा। जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी पैठ। भाइयों, गहरे ध्यान से ही आप इसको पा सकते हो, ऊपरी आडंबरों से नहीं। और मेरा आप लोगों से प्रार्थना है कि आप
इन आडंबरियों के वाग जाल में न फंसें। जो मैंने गुरु की परिभाषा दी है, तो गुरु ऐसे गुरु को पहचाने, परीक्षण करें। कहा भी है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो भाइयों, पहले गुरु को जान लो कि कहीं आडंबरी तो नहीं है। रामचरितमानस में भी बालकांड में इसका वर्णन है। आडंबरी से आप ठग तो नहीं जाओगे। अरे वो तो अंधकार में जीवन बिता ही रहे हैं, आपको भी अंधकार में डाल देंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इन आडंबरियों के वाग जाल में न फंसें, उसका परीक्षण करें, चिंतन करें, मनन करें और तभी पहचान करके गुरु बनाएं। धन्यवाद। तो गुरुजी, आपने जो योग की यहाँ परिभाषा बताई कि आत्मा से परमात्मा का जो मिलन है, जोड़ है, वही योग है, और जो परमात्मा है वो है ब्रह्म। हाँ, निर्विशेष ब्रह्म। और उसके बाद जो हमें समझ में आया कि ब्रह्म में निहित है महामाया। ब्रह्म में तो सभी चीजें हैं। ब्रह्म से चेतनता उद्भूत होती है, चेतनता महामाया में समाहित होती है। जो मैंने अनुभव किया, महामाया में और निर्विशेष में बीच में गैप है, मिले हुए नहीं है आपस में। चेतनता समाहित है, बहुतों ने चेतनता ही ब्रह्म है कह दिया है, लेकिन वास्तव में ब्रह्म तो निर्विशेष ही है। निर्विशेष में और महामाया में दोनों में कुछ दूरी है, गैप है। जब आप इस स्थिति तक पहुंचोगे तो आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा। ये दोनों बिल्कुल सटे हुए मिले हुए नहीं हैं, लेकिन ब्रह्म की सायुज्यता सानिध्यता के बिना महामाया कोई भी ज्ञानपूर्वक नियमबद्ध रूप से कार्य नहीं कर सकती। इसलिए वो नियंत्रण करता है, प्रेरक शक्ति है। अब आपको कुछ और समझना हो तो कृपया पूछें। तो जो हमें समझ में आया कि जो महामाया है वो परम ब्रह्म से अलग है, और जो परम ब्रह्म है वो महामाया को नियंत्रित करता है, और जो चेतनता है वो परम ब्रह्म में निहित है, परम ब्रह्म से उद्भूत अच्छा, होती है। परम ब्रह्म से उद्भूत होती है और महामाया में निहित है। अच्छा, और जो महामाया चेतन है, इसीलिए वो ज्ञान पूर्वक और नियमबद्ध रूप से कार्य करती है। तो महामाया और जो प्रकृति का क्या संबंध है फिर? महामाया जिसे हम प्रकृति कहते हैं, वो इस महामाया का कलेवा है। जैसे हमारी जीवात्मा और जीव का ये शरीर कलेवा है, शरीर है, बॉडी है। इसी प्रकार मैंने पहले भी बताया कि हिरण्यगर्भ हो चाहे मेघवर्ण हो, महामाया उसमें समाहित है, वो महामाया के कलेवा हैं। तो ये प्रकृति उस महामाया की कलेवा है, न कि वो महामाया है। महामाया तत्वों के गुणों को प्रदर्शित करती है, और तत्वों के गुणों प्रदर्शित होने पर उनके तत्वों का संगठनात्मक रूप, स्थूल रूप जब बन जाता है, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य, उससे जो रेज निकलती हैं, उससे जो प्रभाव निकलता है, वो उस एकत्रित रूप वो भी वही है, लेकिन उसमें गुणों का समावेश हो जाता है। उसे ही उनका समस्त देवता किसे कहते हैं? उसी देवता कोई आदमी नहीं है, उसी महाशक्ति के छोटे छोटे प्रवाह ही देवता कहलाते हैं। क्योंकि महामाया शाश्वत, अजर और अमर है, नष्ट नहीं होती, क्षण नहीं होता, इसलिए देवता भी अमर कहे गए हैं। तो देवता जो प्रकृति संचालन में सहयोग दे उसे देवता कहा है, और जो प्रकृति संचालन में विध्वंसक रूप स्थापित करे उसे राक्षस कहा है। तो समस्त देवताओं की शक्ति का समुदाय एकीकृत रूप ही दुर्गा कहा है, जिसे हम दुर्गा माँ कहते हैं ना। वो यहाँ ज्योमंडल में समस्त देवताओं की चारों दिशाओं से जो रेज एक
उत्पन्न हो रही हैं और एकीकृत हो रही हैं, उस एकीकृत रूप को ही दुर्गा कहा है। उस एकीकृत रूप से हम जो भी प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। उसकी भी अलग अलग साधनाएं हैं, लेकिन योगी अपनी इच्छा मात्र से उसे प्राप्त करने में समर्थ है। फिर महामाया जिसको कहा है, सब कार्य महामाया ही करती है। एक विशेष बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि महामाया में योनि, लिंग और काल तीनों मौजूद हैं। मतलब तीनों को, योनि, लिंग और काल को धारण करने वाली महामाया है। ये एक औरत में भी गुण होता है। हम कहते हैं, मैं ये कहता हूँ, शास्त्र भी ये कहते हैं और आज विज्ञान भी ये कहती है कि औरत में उस महामाया के संपूर्ण गुण हैं। औरत अकेली के बिना किसी भी कृत्रिम या बिना मिलाप के बच्चा पैदा हो सकता है। कुंती के कर्ण जो पैदा हुआ वो इसका शास्त्रों में उदाहरण है। सूर्य कोई पुरुष नहीं है। जब सूर्य का आवाहन किया तो वो गर्भवती हो गई। सूर्य का मतलब 100 प्रवाह, हमारे 2 प्रवाह चलते हैं, सांस लेते हैं, बायां और दायां। बाएं को चंद्र प्रवाह और दाएं को सूर्य प्रवाह कहते हैं। अगर सूर्य प्रवाह में कोई भी योगी किसी भी सामने या किसी भी औरत के अंदर ध्यान दे करके जब सूर्य प्रवाह चल रहा हो तो बाएं डिम्ब में दाएं डिम्ब को मिला दे तो पुत्र उत्पत्ति होती है, और दाएं डिम्ब में बाएं को मिलाने पर पुत्री उत्पत्ति होती है। इससे अगर योगी द्वारा वो उत्पत्ति हुई है ध्यान से या इच्छा से, तो दाहिनी ओर पुत्री का जन्म होता है और बाईं ओर से पुत्र का जन्म होता है। ये उल्टा है। सामान्यतः पुत्र दाहिने कुक्षी कहलाता है और लड़की वामा कुक्षी कहलाती है। लेकिन योग के बल से जो भी उत्पन्न होता है वो इससे थोड़ा उल्टा होता है कि बाएं कुक्षी से नर और दाहिने कुक्षी से मादा पैदा होती है। योगी स्वयं समर्थ होता है उसकी इच्छा शक्ति से, वैसा ही वातावरण स्वयं भी बन जाता है। जैसे किसी योगी की इच्छा हुई, उसने आशीर्वाद दे दिया, जा पुत्रवती भव, तो पुत्र हो जाएगा उसके। तो उसमें क्या है, ये जो मैंने विधि बताई है वो ऑटोमेटिक स्वतः ही वो स्थिति बन जाती है और योगी का वचन सार्थक हो जाता है। तो एक मैंने नई चीज़ बताई है आपको। अमूमन लोग कह देते हैं कि कुंती निकम्मी थी, कुंवारी के पुत्र हो गया। अरे भाई, 100 प्रवाह का जब जोर से आह्वान किया जाएगा तो डिम्ब तो ऑटोमेटिक प्रभावित हो जाएंगे। ये सामान्य जन क्या समझे। मैंने एक प्रैक्टिकल रूप से इसको आजमाया। वैसे मेरे जो पोते पोती हैं वो इसी तरीके से हैं, दाहिना कुक्षी से पुत्री और वामा कुक्षी से पौत्र। मैंने एक अनुभव प्रैक्टिकल तौर पर उनकी इच्छा से किसी दंपत्ति को यहाँ बैठे बैठे मथुरा में, आदमी समर्थ नहीं था, उसके शुक्राणु नहीं थे, बच्चा पैदा होने की सवाल ही नहीं। तो उन्होंने विनती की कि हमारा झगड़ा शांत हो जाए, तो इसलिए आप एक हमको बच्चा दे दें। वो मेरे लेखे को यहाँ पढ़ कर के भी गए। साइंस के टीचर वैसे थे, एमएससी थे। लड़की मतलब पत्नी वो इंग्लिश से एमए थी,
दोनों ही बीएड से मेरे लिखे को पढ़ के गए। वहाँ भी मैंने बच्चे की तरह उनको समझाया। जैसे ही वो गर्भवती हुई तो साइंस टीचर महोदय भ्रमित हो गए। उन्होंने बेचारी उस अबला से, पत्नी से कहा कि तू ये किसका बच्चा ले आई, कैसे गर्भवती हो गई, पंडित जी यहाँ है नहीं और मैं लायक नहीं, तो कैसे बच्चा हो गया। अरे पंडित जी को वहाँ लाने की जरूरत नहीं है। योगी अगर चाहे तो यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में भी एक्शन ले सकता है। उसका आदेश अमेरिका, रूस तक भी जा सकता है। हो योगी तो उन्होंने मुझको फ़ोन किया कि पंडित जी कहते हैं, मुझे जाता हूँ, ये बच्चा किसका है, कैसे पैदा हो गया, आप देख के बताएं। मैंने कहा भाई तुमको बच्चों की तरह मैंने समझाया। अरे बच्चा और के स्वयं पैदा हो सकता है, जो हुआ है जैसे मैंने कहा था। नहीं, आप तो देखो किसका है और आप तुरंत चले आओ। मैं आके क्या कहूँगा भाई, जब ज़्यादा पीछे पड़े, मैंने जब मैं मूड में होऊंगा जब भी आऊँगा। तो मैं 15-20 दिन बाद गया। जैसे मैं पहुँचा तो एबॉर्शन हो गया। पति महोदय बोले कि ये क्या हुआ गुरुजी। मैंने कि ये प्रसाद है, माता का प्रसाद है, जो तुमने अविश्वास किया ना, अब क्या होगा। मैंने कि अब इसके कभी बच्चा पैदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चा करने में समर्थ न तुम हो और ना अन्य हैं। तो आज तक तो भाई बच्चा उसके हुआ नहीं, तलाक भी हो गया है अब तो मैंने समझाया कि आप अनर्थ नहीं करें शास्त्रों में भी, क्योंकि हमारे भारतीयों में चिंतन नहीं है। इसीलिए आज विदेश के वैज्ञानिक आगे बढ़ रहे हैं। हमने दुर्गा सप्तशती में रक्त बीज का वर्णन पढ़ा, उन्होंने भी पढ़ा। उन्होंने देखा कि रक्त में ऐसा कोई चेतनता का कोई पदार्थ है जिससे वैसा ही व्यक्ति बन सकता है, या व्यक्ति या जीव बन सकता है। उन्होंने बना के दिखाया क्लोन। हमारे कृष्ण से गौ माता ने गौपुत्र चाहा, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी समुद्र में डूब करके। उन्हें उस गौपुत्र की हड्डी मिली, हड्डी से उन्होंने गौपुत्र पैदा किया। हम लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो भगवान की माया है, हम तो इसमें समर्थ नहीं हो सकते। हम कतई चिंतन करने को तैयार नहीं है, ये सब भगवान की माया है कहकर टाल देते हैं कि हड्डी में छोटी छोटी केशिकाएं खून की चिपकी रहती हैं। भाई अगर हड्डी जली हुई नहीं होगी, हड्डी भीगी हुई होगी, समुद्र में कितने भी साल रह जाए केशिकाएं चिपकी रहती हैं। उन केशिकाओं में खून होता ही है। उन खून से अरे वैसा ही जीव तुम पैदा कर लो। विज्ञान ने एक डिम्ब, एक चुहिया का दोनों डिम्ब मिला करके दूसरी चुहिया भी पैदा कर दी है। तो भाई वैज्ञानिक जिसे कहते हैं ऋषि ही वैज्ञानिक का अन्वेषण करता कोई ऋषि का है। उन्होंने हमारे शास्त्रों से प्रूफ कर दिया कि ऐसा होता है, होता आया है, लेकिन हम में चिंतन मनन ही नहीं है। हम पिछलग्गू हो गए हैं। जो विदेश कहता है, विदेश के वैज्ञानिक कहते हैं, मैं तो ताज्जुब करता हूँ। दोस्तों आशा करते हैं द जर्नी ऑफ ट्रूथ के इस फर्स्ट भाग से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस यात्रा में आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका अपना कोई प्रश्न हो तो आप दिखाए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करके अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।